आइए आज हम लोग कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के भूगोल पोर्शन का अध्ययन करते हैं, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पुस्तक है, जिसका हम लोग ये फिगर देख रहे हैं। ठीक, इस पर हम चलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे भारत की आकार और स्थिति। ठीक, तो ये संसार का मानचित्र है। ठीक, इसमें सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, सारे महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, दूसरे नंबर का अफ्रीका महाद्वीप है, तीसरे नंबर का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक, उसके बाद पाँचवें नंबर पर अंटार्कटिका महाद्वीप है, छठे नंबर पर यूरोप महाद्वीप है और सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये 7 प्रमुख महाद्वीप है। महासागर को भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, दूसरा अटलांटिक महासागर है, तीसरा हिंद महासागर है, चौथा आर्कटिक महासागर है और अंटार्कटिका महासागर है। ठीक, इस प्रकार से भारत की जो स्थिति है, आकार और स्थिति, ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ठीक, और भारत एक विशाल देश है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, चूँकि भूमध्य रेखा भारत के दक्षिण से होकर गुजरती है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत स्थित है, इसलिए भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में है, इसलिए पूर्वी गोलार्ध में है। भारत किस गोलार्ध में पूछा जाता है तो आपका जवाब होना चाहिए भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आइए देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार फैला हुआ है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा गुजरती है ये, और भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक, भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत का इसमें ये भी ध्यान दीजिए कि भारत के उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार देख लीजिए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार पाया जाता है। ठीक, इस प्रकार से भारत का विस्तार है। ठीक, और भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है, संपूर्ण क्षेत्रफल है, वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक, इस प्रकार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक, और भारत के पड़ोसी देशों को भी देख लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश, भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, भारत के उत्तर पूर्व में चीन है, नेपाल है और भूटान है, और भारत के उत्तर पूर्व में बांग्लादेश है और म्यांमार है और श्रीलंका है। इसकी राजधानी को भी साथ साथ हम देख लेते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में जो पाकिस्तान है, इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। भारत के उत्तर पूर्व में जो चाइना है, इसकी राजधानी बीजिंग है। भारत के
उत्तर में नेपाल है जिसकी राजधानी काठमांडू है, भूटान है जिसकी राजधानी थिम्पू है, बांग्लादेश है जिसकी राजधानी ढाका है, म्यांमार है जिसकी राजधानी म्यांमार की राजधानी यांगून है, और उसके बाद बांग्लादेश की ढाका बता चुके। उसके बाद श्रीलंका है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, और इसके भारत के दक्षिण में एक मालदीव है जिसकी राजधानी माले है। ये हमारे देश के पड़ोसी मुल्क हैं, कह लीजिए पड़ोसी देश हैं। ठीक इस प्रकार से, और भारत के बीचों बीच से, भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के एक रेखा गुजरती है जिसको भारतीय प्रामाणिक समय या भारतीय मानक समय कहा जाता है। ठीक इसको IST भी कहा जाता है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को IST कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। इस रेखा पे जो बजता है वही पूरे भारत में बजाया जाता है, अर्थात इस रेखा पर जो समय होगा वही पूरे भारत में समय माना जाता है। ठीक यह रेखा उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक इस प्रकार से आज हम लोगों ने भारत के आकार और उसकी स्थिति के बारे में अध्ययन किया। ठीक आज यहीं तक, धन्यवाद।